आपका ठीक है। लाइफ में कहीं ये नहीं बोला गया बच्चों आवाज आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आज क्या है कि मैंने कल 7:45 से करा दी थी आज की क्लास, है ना, आधा घंटा एक्स्ट्रा। पर एक्चुअली कई बच्चों के पास क्या इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि वो तो सुबह ही उठ के देखते हैं भाई 8:15 क्लास है ना। तो इस चक्कर में क्या आज मैंने कहा 8:15 ही शुरू करते हैं। लेकिन जो आपकी अगली क्लास होगी, मतलब फ्राइडे को जो अपनी क्लास आएगी, आपको वो शेड्यूल में दिख जाएगा ना। ठीक है, जो फ्राइडे को क्लास आएगी वो 7:45 आएगी, है ना। ठीक है, इस फ्राइडे को। चलिए, तो अपन शुरू करेंगे भाई पढ़ना फटाफट से। 1 मिनट में जब तक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। और एक चीज, आज 7:30 बजे वाली क्लास होगी इवनिंग में। हाँ, 7:30 बजे वाली क्लास होगी, सर लेंगे। और उसमें शीट का जितना भी होमवर्क है वो सारा डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, जो भी शीट में होमवर्क दिया है सर सारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक, 7:30 बजे क्लास है, तो वो जरूर से भैया अटेंड कर लें, आप उसको मिस मत करें। बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आ रही है? अच्छा अच्छा, कुछ गड़बड़ लग रही है इधर यार। 1 मिनट देखना जरा, स्क्रीन भी आएगी क्या अभी? स्क्रीन भी आ गई, हाँ ठीक है, अब सही है एकदम। ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म। हाँ बेटा रुद्र प्रताप, क्या बात है? बेटा तबीयत बढ़िया है। और रुद्र, क्या कह रहे थे आप? जल्दी लिखो बेटा। बेटा क्वेश्चंस होते नहीं है तो नॉर्मल बात है ना, मैं कितनी बार बताऊं आपको ना। ठीक है, क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा। देखो आप, कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, ये तो देखो आईआईटी में भी रहेगा। और दूसरी बात यार, 2 साल पढ़ाई नहीं की है ना, तो दिमाग अभी उस रूटीन में आएगा भैया। कम से कम भी 1 1.5 महीना 2 महीने लगते हैं। ठीक है, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं ऐसे थोड़ा ना वो चले जाएंगे और सवाल बन जाएंगे। फिर आईआईटी आसान नहीं हो जाता, ऐसा नहीं होता है ना। थोड़ा टाइम लगेगा, बस करते रहो। जितने बनते हैं उतने करने हैं, जितने बनते हैं। देखो ये कुछ में हवा जो नहीं लगती, हो तो आईआईटी के एग्जाम में भी नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि 100% नहीं लाने, वहाँ 40% लाने हैं, है ना, वो भी पूरे साल भर पढ़ने के बाद। तो आप पूरी की उम्मीद तो करो ही मत, है ना। और जिस दिन आपसे सारे सवाल हमारे शीट के बनने लग जाएंगे ना, तो हम शीट ही चेंज कर देंगे। फिर हमारी शीट का मतलब ही नहीं होगा। फिर आईआईटी वाली फील कैसे दिलाएंगे? तो इससे तो ऊपर उठना पड़ेगा भाई, है ना। स्कूल वाली एनसीईआरटी नहीं है ये, है ना।
तो पूरे शीट के अगर आप सवाल करने लग जाओगे ना तो हम शीट अपनी चेंज कर देंगे, तो हमें अपनी शीट पे शर्म आने लगेगी, है ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है बेटा, हमारी शीट भी पूरी नहीं बनेगी, आपसे थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इसलिए तो क्या है कि दिक्कत आती है तो अपन उस सवाल को, उसका सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन देखने के बाद फिर समझते हैं, फिर से दोबारा एक बार ट्राई करते हैं, फिर जब वापस से 2-3 बार टाइम मिलता है फिर उसको दोबारा ट्राई किया करो। ऐसा नहीं कि हाँ उस दिन देख लिया हो गया, नहीं, वो हुआ नहीं है, वो आपने देखा है, समझ रहे हैं। आपने मूवी देखी है, आप एक्टर नहीं बने हो, ठीक है, तो आपको एक्टर बनना है ना, एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो पहले मूवी देखनी है, समझनी है, फिर जब फ्री टाइम मिले इस उस सेम डे रात को या फिर अगले दिन उस क्वेश्चन को बिना देखे सॉल्व करना है। जब खुद से कर लो तो समझ लेना कि तुम्हें समझ में आ गया है, ठीक है। बाकी एक बार देखोगे और उससे समझ में नहीं आएगा, ऐसा फील होगा कि आ गया है पर आएगा नहीं, है ना, ठीक है। चलिए, तो बच्चों में कह रहा था शाम को 7:30 वाली क्लास जो है, शाम को 7:30 वाली क्लास जो है सबको अटेंड करनी है बच्चों, ठीक है, क्योंकि उसमें सर पूरा होमवर्क जो शीट का है वो पूरा डिस्कस कराएंगे आज, ठीक है। चलिए, तो मैं भैया पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ फटाफट से। उम्म, तो कल हमने किसकी बात की थी, 1 1 on 2, है ना, 1 1 on 2 into many 1, ये सब देखा था, ठीक है। तो अगर ये सब देखा था तो भैया आज फिर से वही सब देखने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी वो चलेगा और लंबा चलेगा, अभी लंबा मतलब आज आज और चलेगा थोड़ा सा। तो बच्चों फिर से सवाल शुरू कर रहे हैं और आज अपन उसकी क्वेश्चंस लेंगे, है ना, बढ़िया बढ़िया वाले, ठीक है। तो चलिए देखते स्टार्ट करते हैं। देखो जो हमने एक मिनट यार, ये यहाँ से शुरू कर रहे हैं भैया, देखिएगा। ये आपका बैच का नाम है भैया TAAD1 और आज तारीख है 19 जनवरी। यहाँ से लेक्चर शुरू हो रहा है आपका, ठीक है। देखो, अब बच्चों एक क्वेश्चन है, पढ़िएगा इसको अच्छे से। क्वेश्चन क्या है कि अब बाइजेक्टिव फंक्शन एफ एक्स, अब देखो फंक्शन बाइजेक्टिव है, ये पहले से दे रखा है। बाइजेक्टिव समझ रहे हैं आप, बाइजेक्टिव का मतलब क्या हुआ, 1 1 भी है ऑन 2 भी है। तो 1 1 on 2 है तो मतलब 1 1 का मतलब तो क्या होता है कि आइदर इंक्रीजिंग और आइदर डिक्रीजिंग, और ऑन 2 का मतलब होता है कि रेंज और कोडवेन बराबर आए। लेकिन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ फंक्शन इज डिफाइंड एज, दो क्वेश्चन दिए अलग अलग, दो क्वेश्चंस दिए हैं अलग अलग। तो हम पहले बात करेंगे पार्ट ए की, इसकी पार्ट ए की। अब जो फंक्शन है उसको मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ कि फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, गौर से देखना, 2x माइनस अल्फा। अल्फा तो एक कांस्टेंट नंबर होगा, तो आपको ये 2x माइनस अल्फा लीनियर नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल लीनियर है। नीचे अगर आप देखें तो 4 माइनस, अब ये 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा तो एक कांस्टेंट नंबर है इनटू एक्स, तो क्या ये भी लीनियर नहीं है, क्या ये भी ऐसा नहीं है कुछ c माइनस डी एक्स टाइप का। तो ये कौन सा फॉर्म है भैया, ये फॉर्म है हमारे पास लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन लीनियर, सही है। तो बेटा स्क्रीन रोटेट तो हो रखी है ना, स्क्रीन रोटेट है ना, तभी तो पढ़ा रहा हूँ ये, देखो देखो देखो। तो बच्चों लीनियर बाय लीनियर, अब मैं लीनियर बाय लीनियर की हमने रेंज निकालना सीखी थी, आप याद करो। मैं लीनियर बाय लीनियर को ना फिर से एक फिर से इसको ले लेता हूँ, है ना। शॉर्ट ट्रिक जो है लीनियर बाय लीनियर के लिए, शॉर्ट ट्रिक फॉर लीनियर बाय लीनियर, समझो कि कोई भी लीनियर बाय लीनियर अगर हो, जैसे ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी। अब इस लीनियर बाय लीनियर का कैसे निकालते हैं रेंज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ से कितना आएगा, वाई सी एक्स प्लस वाई डी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ से x की वैल्यू इधर x को लेके जाते हैं, वाई डी को इधर लेके जाते हैं बच्चों इस तरफ। तो कितना हो जाता है, यहाँ से x कॉमन आता है तो ये बन जाता है वाई सी माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस वाई डी। तो यहाँ से बच्चों x की जो वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है b माइनस वाई डी अपॉन सी वाई माइनस ए। तो हम क्या बोलते हैं कि x अगर रियल होना है तो इसको रियल होने के लिए ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये डिनोमिनेटर वाई सी माइनस ए जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, a बाय सी। तो आपने जितने भी लीनियर बाय लीनियर के रेंज निकाले होंगे तो उसमें एक y का वैल्यू एक्सक्लूड किया जाता है।
हमेशा रेंज कैसे आती है, आर माइनस सम एलिमेंट, तो वो एलिमेंट कितना है, ए बाय सी है बच्चों, कितना, ए बाय सी। तो इसका रेंज की अगर हम बात करें तो आप डायरेक्टली याद कर लो कि लीनियर बाय लीनियर की रेंज निकालनी तो आर माइनस ए बाय सी। अभी ए बाय सी क्या है समझो, ऊपर ए का एक्स का कोफिशिएंट अपॉन नीचे एक्स का कोफिशिएंट, ये ना ए अपॉन सी, इसको माइनस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास ये लीनियर बाय लीनियर का रेंज निकालना हो, 2x माइनस वन अपॉन मान लो माइनस का 3x प्लस 5, ये लीनियर बाय लीनियर है भैया, ठीक है। तो इसका रेंज सीधा सीधा आ जाएगा कितना, r माइनस ए बाय सी बोले तो 2/-3, मतलब -2/3। तो एक चीज समझ में आ गई, यहाँ से हमेशा समझ में आती है कि जब भी हम लीनियर बाय लीनियर करते हैं बच्चों, तो लीनियर बाय लीनियर का जो रेंज आता है वो आता है r माइनस सम वन एलिमेंट, है ना। तो यहाँ पे एलिमेंट -2/3 माइनस कर दिया तो एक एलिमेंट हटाना पड़ता है, ये चीज क्लियर आती है, ठीक है, लीनियर बाय लीनियर में। और दूसरी बात, जब लीनियर बाय लीनियर करते हो तो डोमेन में भी एक एलिमेंट हटाना पड़ता है। अगर मैं इसका डोमेन की बात करूं बच्चों, तो इसका डोमेन में क्या होगा, r माइनस ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 5/3, सही बात है ना। तो रेंज में से भी एक एलिमेंट हट जाता है और डोमेन में भी एक एलिमेंट हटता है, ये होता है लीनियर बाय लीनियर। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं भाई, ये पहला एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, पहले ए पार्ट की। तो ए पार्ट में बच्चों क्या है, उसने डोमेन क्या दिया है, r माइनस दिस, ये डोमेन दिया है, और को डोमेन क्या दिया है, r-2। तो भैया ये जो डोमेन दिया है r-4/this, वो क्यों दिया है, उसका कारण ये है कि समझो ये जो लीनियर बाय लीनियर आपको नजर आ रहा है, लीनियर बाय लीनियर, ये डिफाइन कब होगी भैया, जब ये अपॉन वाला जीरो नहीं होगा, सही है, अपॉन वाला जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो एक काम करें यार, इस क्वेश्चन को ना आगे ले जाता हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक फॉर लीनियर बाय लीनियर में पूरी जगह चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भैया देखो, इसको ना हम अगले पेज पे ले गए, है ना। अब समझो, अगर मैं इस लीनियर बाय लीनियर की बात करता हूँ, तो बच्चों सबसे पहली बात तो इसका डोमेन अगर मैं निकालूंगा, ठीक है, अरे भाई, इसका डोमेन अगर निकालूंगा तो सिंपल सी बात है, क्या आएगा कि अपॉन में जो 4-2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इंटू एक्स है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 4/2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा। तो अगर मैं इसका डोमेन लिखूंगा बच्चों तो कितना हो जाएगा, आर माइनस एक्स की ये वैल्यू हटा दूंगा आर में से, ये मेरे हिसाब से डोमेन होना चाहिए। तो बच्चों गौर से देखना, यही डोमेन इसने पहले सवाल में यही दे रखा है, देखो बेचारे ने एकदम दे रखा है, सटीक दे रखा है एकदम। तो उसने डोमेन यही दिया है एक्चुअली, जो हमने डोमेन निकाला है, समझ रहे हो आप। अब बच्चों बात करते हैं रेंज निकालने के लिए, तो सीधा लीनियर बाय लीनियर का रेंज आपको मैंने सिखाया था क्या, देखो, ऊपर कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो रेंज कितना आ जाएगा, रेंज इज इक्वल टू आना चाहिए लीनियर बाय लीनियर का आर माइनस, इसमें केवल एक एलिमेंट गायब होगा, कौन सा, ए बाय सी। तो बच्चों ए बाय सी कितना आएगा, गौर से देखो 2, और नीचे कितना है माइनस का, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा, मतलब ऊपर है 2, नीचे है माइनस का, ढंग से देखो कितना है, माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा। बात समझ पा रहे हैं, ये मेरे हिसाब से रेंज आ रही है, क्या आ रही है मेरे हिसाब से, रेंज, ठीक है। तो रेंज फिर से थोड़ा अच्छे से लिख दे तो आर माइनस, आप चाहो तो ये माइनस का साइन जो है, ये वाला माइनस का साइन अंदर भी ले जाओ, तो 2/3 अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, ये मेरे हिसाब से रेंज आ रही है। और गौर से देखो भैया, इसने इसने क्या दिया है, गौर से देखो, इसने ना रेंज r-2 दी है, कितनी दी है, r-2। और बच्चों मैंने रेंज कितनी निकाली है, r-10। अब समझे फर्क। अब भैया सवाल में दे रखा है कि जो फंक्शन है वो बाइजेक्शन है, क्या है बच्चों, फंक्शन बाइजेक्शन, ऐसा उसने पहले ही दे रखा है। तो बाइजेक्शन है तो क्या होगा, 1 1, और दूसरा क्या होगा, ऑन टू। तो बच्चों एक बात बताओ, लीनियर अपॉन लीनियर इज ऑलवेज 1 1, ये तो आपको बताया था। तो अगर ये लीनियर बाय लीनियर तो 1 1 तो होना ही है, इसमें क्या चेक करना है। लेकिन अगर ये फंक्शन ऑन टू है, क्या है, ऑन टू, तो इसकी रेंज और कोडोमेन बराबर होने चाहिए। तो भैया गौर से देखना, इसने कोडोमेन क्या दिया है, r-2, कितना दिया है कोडोमेन, r-2, और मैंने रेंज कितनी निकाली है, r-10 मसाला। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये इसने r में से जो 2 घटाया है, तो 2 की जगह क्या होना चाहिए भैया, जो हमने रेंज निकाली है ये 2 की जगह होना चाहिए, तभी रेंज और कोडोमेन बराबर होंगे, तभी फंक्शन क्या होगा, ऑन टू, क्योंकि इसने पहले से लिखा है कि फंक्शन ऑन टू है। इसका मतलब ये जो नंबर है कितना, 4/this, कितना है, एक मिनट, ये जो नंबर है 4 कितना है बच्चों, ये देखो, 4, सॉरी 4 नहीं, 2
रेंज में 2 अपॉन है ना, ठीक है, 4 अपॉन नहीं यार, ये है 2 अपॉन, है ना, मैंने गलत डोमेन पे देख लिया, रेंज पे देखेंगे हम, ये है ना, ठीक है, r-2 कर रखा है, तो हमारा रेंज जो है ये है, और कोड डोमेन कितना है r-2, इसका मतलब इस पूरे मसाले की जगह कौन होना चाहिए, 2 होना चाहिए, सही है। तो बच्चों यहाँ से देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा 2 अपॉन, एक मिनट, क्या मसाला है, 2 अपॉन 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, एक बार चेक कर लेते हैं, देखो सेम है बिल्कुल, है ना, ये रहा, ये रहा, ये कितना होना चाहिए, एक्चुअली में 2 होना चाहिए, तो ये 2 के बराबर होना चाहिए, ताकि फंक्शन क्या हो जाए, ऑन टू। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 1 बराबर 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अल्फा माइनस 1 और अल्फा माइनस 1 बराबर 0, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा 1 है और अल्फा हाफ है। बात समझ में आ रही है, तो अल्फा की 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है, आया समझ में, दिस एंड दिस, क्लियर। तो ये पूरा फंडा लीनियर बाय लीनियर पे सवाल बेस्ड था, और फंक्शन ऑन टू है, ये पहले से दे रखा है, लेकिन अब कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है भैया, ट्विस्ट ये आने वाला है, रुको मैं पहले फंक्शन कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है, फंक्शन कॉपी मार लेता हूँ फिर से, ये फंक्शन हमारे पास ये है भैया, ठीक है, और इसको मैं ले जाता हूँ अगले पेज पे बी पार्ट करने के लिए, लेकिन बी पार्ट में एक मजेदार चीज दिखना, बी पार्ट में कितना ये आ रहा है, बी पार्ट में कितना आ रहा है भैया, आर से आर दे रखा है, ठीक है, ये बहुत ट्विस्ट ट्विस्ट यही है कहानी में कि बी पार्ट में उसने आर से आर दे रखा है फंक्शन, तो भैया इसका मतलब क्या हुआ समझो, ये जो बी पार्ट है भैया, ये बी पार्ट, इसमें बोला है कि फंक्शन तो ये है ही, लेकिन इसमें बी पार्ट में फंक्शन आर से आर में बोला है, और साथ में बोला है कि फंक्शन आर से आर डिफाइन है और बाइजेक्शन है। अब भैया दिमाग खराब हो गया हमारा, क्यों, क्योंकि लीनियर बाय लीनियर का डोमेन कभी आर हो ही नहीं सकता, सोचो आप, क्यों क्यों नहीं हो सकता, अरे लीनियर बाय लीनियर में अपॉन में जो जीरो करते हैं वो एक एलिमेंट तो माइनस होता ही है, समझ रहे हैं, कोई भी लीनियर लिख दो यार आप, है ना, जैसे 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 5, तो इसका डोमेन आर हो ही नहीं सकता, क्योंकि x बराबर 5 को हटाना पड़ेगा, पर ये भाई साहब ने तो बोल दिया, क्या बोल दिया, कि भाई डोमेन तो आर है, डोमेन तो आर है, ये डोमेन आर है, हो कैसे सकता है, कॉमन सेंस लगाओ, इसका मतलब भैया अगर ये लीनियर बाय लीनियर है तो किसी हाल में डोमेन आर तो नहीं हो सकता है, ठीक है, किसी हाल में डोमेन आर तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे जो मसाला है वो जीरो कभी होना ही नीचे, इसका मतलब ऐसा एक ही केस में पॉसिबल है भैया, कि नीचे जो है लीनियर बचे ही नहीं, ठीक है, लीनियर नीचे लीनियर बचे ही नहीं, जैसे कि मान लो ऊपर तो 3x प्लस 5 आ जाए और नीचे लीनियर नहीं बचे, कुछ कांस्टेंट बच जाए बस, ठीक है, आया समझ में, इसका मतलब यह है कि अगर इसकी डोमेन को आर होना है तो नीचे लीनियर नहीं बचनी चाहिए, तो नीचे लीनियर नहीं बचनी चाहिए, मतलब यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है नीचे वो कितना हो जाना चाहिए, 0, ताकि x की टर्म हो ही नहीं, ठीक है, इसका मतलब इन डिनोमिनेटर कोफिशिएंट ऑफ x जो होना चाहिए बच्चों को क्या होना चाहिए, 0, तभी तो क्या बनेगा, केवल लीनियर बाय लीनियर नहीं बनेगी, लीनियर बनेगी बस, क्योंकि ऊपर लीनियर नीचे कांस्टेंट, लीनियर बोलते हैं उसको, और लीनियर का किसी भी लीनियर इक्वेशन का या फंक्शन का डोमेन आर होता है, तो मतलब तब हो सकता है आर, है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बच्चों 0 आ रहा है, तो अल्फा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, या फिर 3/2 आ रहा है, ये अल्फा की दो वैल्यू आ रही है, बात समझ में आई। अब अगर अल्फा की वैल्यू 0 और 3/2 अगर आप डालोगे तो देखो फंक्शन क्या बनेगा मुन्ना, अल्फा 0 डालो तो ऊपर आएगा 2x, नीचे तो 4 ही आना है, तो x/2, अब ये लीनियर फंक्शन होता है भैया, लीनियर फंक्शन अगर आप ये बनता है, फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, बिल्कुल सही, बाइजेक्शन है, और अगर आप अल्फा बराबर 3/2 पे चेक करोगे, तो अल्फा बराबर 3/2 पे कितना हो जाएगा एफ, हालांकि चेक करने की जरूरत नहीं, बट समझा रहा हूँ आपको ना, तो ये कितना हो जाएगा फंक्शन 2x माइनस 3/2, क्यों नहीं चेक करने की जरूरत है, क्योंकि अल्फा बराबर 0 पर और 3/2 पर क्या है, ऑलरेडी हम ये बोल रहे हैं कि अपॉन में क्या है कि कांस्टेंट बन गया, ऊपर लीनियर बन गया, तो लीनियर इक्वेशन बन गई, टोटल क्या बन गया फंक्शन लीनियर, और लीनियर को क्या चेक करना, लीनियर तो वैसे भी आपको पता है क्या कि लीनियर 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, तो ऐसे ही चेक करके बता रहा हूँ बस आपकी नॉलेज के लिए ना, ये अपॉन में 4, तो ये लीनियर बन गया, और इसका जब ग्राफ बनाओगे तो ये भी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी भैया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, और हमेशा क्या होती है 1 1 ऑन टू, इसका मतलब यहाँ पर सेकंड सवाल में अल्फा की कितनी वैल्यू आ गई, 0 से 3/2, ताकि फंक्शन क्या बन जाए, 1 1 ऑन टू, क्योंकि देखो यहाँ पर ना डोमेन भी आर दे रखा है और रेंज भी आर दे रखा है, लीनियर बाय लीनियर अगर होता तो रेंज आर नहीं आती है, लीनियर बाय लीनियर में तो आर में से ए बाय सी घटाना पड़ता है, इसका मतलब रेंज भी, मतलब कोडोमेन आर है तो रेंज को भी आर आना पड़ेगा, क्योंकि ऑन टू फंक्शन है, तो रेंज आर अगर लानी है, इसका मतलब भैया लीनियर बाय लीनियर नहीं हो सकता था, तो हमने को क्या बनाना पड़ा इसको,
प्योरली लीनियर बनाना पड़ा, तो अपॉन में क्या किया हमने, कांस्टेंट बनाया, और कांस्टेंट बनाने का तरीका क्या है कि x का कोएफिशिएंट को 0 कर दिया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ये दोनों सवालों के आंसर हमारे पास आ गए। अब मैं अगले सवाल पे जा रहा हूँ फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो एक फंक्शन है भैया, पढ़ना ठीक से, क्वेश्चन को पढ़ना है। एक फंक्शन r से r में डिफाइन है, f(x) बराबर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर है। तो पहले इसको भैया इसको निमट लेते हैं इससे। तो ये क्या होता है कि f(x) जो है बेटा वो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब समझे। अंडर रूट एक्स स्क्वायर x नहीं होता है मुन्ना, मॉड ऑफ x होता है। काफी बार बता चुके हैं आपको ये, x प्लस ये होता है। तो इसका मतलब अब थोड़ा सा इसको ओपन करना पड़ेगा। तो भैया जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मॉड x कितना होगा बच्चों, मॉड x x होगा। तो x प्लस x कितना फंक्शन आ जाएगा, 2x आ जाएगा। जब x बच्चों नेगेटिव होगा तो मॉड x को क्या दिखेंगे, माइनस x, तो फंक्शन क्या होगा, x माइनस x हो जाएगा, और x माइनस x कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये हो जाएगा 0। सही बात है। अब ये फंक्शन हमको चेक करना है, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव ऑप्शन दे रखे हैं। तो मुन्ना थोड़ा सा कॉमन सेंस हम लगाएंगे इसमें, क्या कि जब x, देखो x नेगेटिव है तो फंक्शन हमेशा 0 बन रहा है। तो फंक्शन हमेशा 0 बन रहा है, इसका मतलब फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, कांस्टेंट, ये 0। और उसके बाद जब फंक्शन x जब पॉजिटिव है, क्या है बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कैसे बनेगा फंक्शन, y बराबर 2x। तो y बराबर 2x लाइन कैसी बनती है, ऐसी। तो फंक्शन का ग्राफ आ गया। तो फंक्शन का ग्राफ देख के कोई भी बता सकता है कि फंक्शन मैनी वन है। क्यों, ये देखो कांस्टेंट हो गया ना, समझ में आया, कल बताया था ना, कांस्टेंट होते ही मैनी वन बन जाएगा, क्योंकि y की एक वैल्यू 0 के लिए x की बहुत सारी वैल्यूज हैं। तो फंक्शन क्या बन गया, एक तो मैनी वन बन गया। दूसरी बात, अगर इस फंक्शन की रेंज निकालने को बोला जाए बच्चों, तो रेंज क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम किधर जा रही है, इन्फिनिटी। देख रहा होगा ग्राफ से आपको ना। तो रेंज 0 से इन्फिनिटी है बच्चों, लेकिन कोडोमेन कितना दे रखा है, r, है ना। तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। यार आदित्य कैसी कैसी बातें पूछ रहे हो बेटा, x नेगेटिव होगा तो दोनों x नेगेटिव होगा ना सर। अरे बेटा तो x ही है, x का मॉड थोड़ी ना हटाना है वो तो। यार x जब आप एक वैल्यू डाल के देखो भाई, है ना, एक वैल्यू डालो, x की जगह -3 डालो। कॉमन सेंस भी चीज होती है ना एक। -3 डालो तो ये कितना होगा, और ये -3 का मॉड, तो -3 + 3 कितना आ जाएगा, 0। अरे मॉड को ही ओपन करोगे ना, x को ओपन कर दोगे क्या। x अगर नेगेटिव होगा तो x तो x ही रहेगा, मॉड ऑफ x -x हो जाएगा, 0 हो गया ना। यार इतनी बचपने वाली चीजें पूछते हो। चलिए भैया, खुद रख के भी चेक किया जा सकता है ना, ये छोटी छोटी बातें, रॉकेट साइंस नहीं है, आदमी खुद भी रख सकता है ना। ठीक है। तो देखो भैया ये फंक्शन जो है मैनी वन है, और साथ में ये इनटू आ गया क्योंकि रेंज और कोड में बराबर नहीं थी। ठीक है। तो एक बात बताओ, इनटू है तो इसका ना इंजेक्टिव तो नहीं है, इंजेक्टिव क्या होता है, वन वन, सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू वो भी नहीं है, बाइजेक्टिव तो है ही नहीं, है ना। तो नन ऑफ दीज आंसर। ठीक है। चलिए भैया अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला सवाल, ये जेई 1982 का सवाल है, सब्जेक्टिव का। तो इसको समझते हैं भैया, बहुत प्यारा सवाल है ये भी, है ना। ठीक है। तो समझ में कब आएगा, जब एक बार पढ़ के कोशिश करोगे, दिमाग में जोर डालोगे भैया। पढ़ लो एक बार सवाल फटाफट से, ये लो, पढ़ो फटाफट से। पढ़ लिया भैया। देखो सवाल समझाते हैं आपको। फंक्शन जो है ना, फंक्शन जो है एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, एक्स वाई जेड। एक सेट है बी जिसमें 3 एलिमेंट है, ए बी सी। फंक्शन ए से बी में डिफाइन किया गया है, लेकिन फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन है भैया, वन वन। एक बार बताओ, इधर भी 3 एलिमेंट, इधर भी 3 एलिमेंट, वन वन फंक्शन, समझ रहे हो आप। इसका ना एक्स का किसी एक से रिलेशन होगा, वाई का किसी दूसरे से, और जेड का किसी तीसरे से। सही है। लेकिन एक चीज और बोल रखी है कि इट इज नोन दैट ओनली वन ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द रिमेनिंग टू आर फॉल्स। स्टेटमेंट्स क्या दे रखे हैं, गौर से देखिएगा। स्टेटमेंट जो 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं बच्चों, वो ये है कि एक स्टेटमेंट ये है, एक ये है, और एक ये है। लेकिन साथ में क्या पूछा हुआ है भैया, क्या बोला हुआ है कि इनमें से केवल एग्जैक्टली एक ही कोई ठीक सही है और बाकी तो गलत है। तो अब हमें कैसे पता भाई कि कौन सही कौन गलत, कौन झूठा कौन सच्चा। तो हमने तो केस बनाया, केस बनाया भैया, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हमने बोला कि मान लेते हैं साहब कि जो पहला वाला है वो सच बोल रहा है, और जो बाकी दोनों हैं, दूसरा और तीसरा, वो साफ झूठ बोल रहे हैं। ऐसा मान लिया, फॉल्स है। इसका ना पहला वाला सच बोल रहा है, तो पहला वाला बोल क्या रहा है, पहला बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स बी नहीं है। हमने बोला तुम सच बोल रहे हो, इसका मतलब सच्ची में एफ ऑफ एक्स बी नहीं होगा।
दूसरा और तीसरा झूठ बोल रहे हैं, तो दूसरा बोल क्या रहा है? देखो, दूसरा बोल रहा है एफ ऑफ वाई बी है। हमने बोला नहीं भाई, तुम गलत बोलते हो। तुम बोल रहे हो एफ ऑफ वाई बी है, तो इसका मतलब सच्चाई तो ये है कि एफ ऑफ वाई बी नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है, सच तो ये होना चाहिए। तीसरा वाला भी झूठ है, तो तीसरा वाला क्या बोलता है? एफ ऑफ जेड ए नहीं है। एफ ऑफ जेड ए नहीं है, तीसरा बोल रहा है। हम बोले तुम झूठ बोलते हो भैया, इसका मतलब सच्चाई क्या होगी? सच्चाई तो ये है कि एफ ऑफ जेड ए है, ये सच्चाई है। तो भैया ये तीनों कंडीशंस हैं। अब इसको बना के अगर हम देखें तो गौर से देखना बेटा कि यार एक्स वाई जेड है, यहाँ पर ए बी सी है, और अगर इन तीनों की बात सुनी जाए तो एफ ऑफ जेड तो कितना है? ए है। इसके हिसाब से एफ ऑफ जेड कितना है? ए। पर बच्चों अब एक्स और वाई का भी क्या करना है? एसोसिएशन करना है। और देखो एफ ऑफ एक्स का एसोसिएशन बी के साथ नहीं है, एक्स का एसोसिएशन बी के साथ नहीं है। तो एक्स का एसोसिएशन अगर बी के साथ नहीं है और फंक्शन वन वन बनना है, तो फिर तो सी के साथ ही होगा। लेकिन बच्चों अगर ऐसा है तो फिर y का भी b के साथ नहीं है, फिर पॉसिबल कैसे है? क्योंकि भैया y को तो b के साथ एसोसिएट होना ही पड़ेगा वन वन बनने के लिए, वरना ये बनेगा ही नहीं। इसका मतलब अगर ये हो पा रहा है तो ये नहीं हो पाएगा, अगर ये हो पा रहा है तो फिर ये नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इस केस में तो क्या हो रहा है? ठीक है, इस केस में तो फंक्शन वन वन बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसका मतलब यार ये हमारा जो एडमिशन था केस वन, वो मजा नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये वाला केस ने जो वन है ना, केस वन में ये फंक्शन वन वन बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि एफ ऑफ जेड ए बना दिया अपन ने, एफ ऑफ जेड जेड का रिलेशन ए से, पर एफ ऑफ एक्स बी भी नहीं है, एफ ऑफ वाई भी नहीं है। अरे तो भाई कौन है फिर बी? अगर एक्स का रिलेशन बी से नहीं है तो सी से होगा। लेकिन अगर एक्स का रिलेशन सी से होगा तो फिर वाई का तो बी के साथ होना ही पड़ेगा ना। पर ये बोल रहा है कि वाई का भी बी के साथ नहीं है, तो फिर भैया वन वन बनेगा ही नहीं। इसका मतलब वन वन पॉसिबल नहीं है, तो केस नंबर वन पॉसिबल नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं भैया, केस नंबर टू बना लेते हैं। केस नंबर टू में मान लेते हैं भैया कि ठीक है, अब जो है ना दूसरा वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तो पहला वाला और तीसरा वाला जो है वो फॉल्स है भैया, है ना? पहला वाला और तीसरा वाला फॉल्स है, ऐसा मान लेते हैं। तो भैया अब इतनी तो अकल होगी ना कि किसको ट्रू मान रहे हैं किसको फॉल्स मान रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा ये तो समझ में आ रहा होगा ना। जब सेकंड ट्रू है मतलब सेकंड सही बोल रहा है, तो सेकंड क्या बोल रहा है जरा ये देखो। सेकंड बोल रहा है एफ ऑफ जेड ए नहीं है, तो हम मान रहे हैं ये सही बोल रहा है। इसका मतलब सच्ची में क्या हो रहा है होगा? ये सही बोल रहा है, मतलब एफ ऑफ जेड ए नहीं होगा, इसका मतलब सही बोल रहा है वो। पहला और तीसरा झूठ बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? पहला क्या बोल रहा है भैया? पहला बोल रहा है एफ ऑफ एक्स बी नहीं है, एफ ऑफ एक्स बी नहीं है, तो आप क्या बोल रहे हो? गलत बोल रहा है ये। इसका मतलब सही क्या चीज होगी फिर? सच्चाई क्या होगी? इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो बी होगा, ये मतलब हुआ ना। दूसरा वाला भी भैया झूठ बोल रहा है, तो दूसरा क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ वाई बी है साहब, एफ ऑफ वाई बी है। अरे कितना एफ ऑफ वाई बी है? हम क्या बोलेंगे? एफ ऑफ वाई बी नहीं है। ठीक है, तुम झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब एफ ऑफ वाई बी नहीं है, क्योंकि तुम बोल रहे हो एफ ऑफ वाई बी है और तुम झूठ बोलते हो। इसका मतलब हकीकत क्या है कि एफ ऑफ वाई बी नहीं है। तो चलो भैया इसको भी बना के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, समझ पा रहे हैं भावनाओं को? अच्छा, इसमें अपन ने दूसरे वाले को तो सही माना है, सॉरी सॉरी, तीसरे को गलत मानना था। एक मिनट यार, इसमें अपन ने ना तीसरा वाला केस बना लिया है। रुको रुको रुको, इस केस को मैं हटाता हूँ। मैंने क्या है कि तीसरे वाले को ट्रू मान लिया। केस दोबारा लिखते हैं इसको ना। दूसरा वाला ट्रू है केस, दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला और तीसरा फॉल्स है। सही है, तो दूसरा वाला ट्रू क्या है? तो दूसरे वाले पे चलते हैं। तो दूसरा वाला बोल रहा है एफ ऑफ वाई बी है, और हम बोल रहे हैं ठीक है भैया, हम तुम्हें सच मान रहे हैं, एफ ऑफ वाई सच्ची में बी ही रहा होगा, तुम सही बोल रहे हो। इसका मतलब एफ ऑफ वाई जो है वो बी ही होगा। और हमने बोला कि पहला और तीसरा झूठ बोल रहे हैं, तो पहला क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है देखो एफ ऑफ एक्स बी नहीं है, पहला बोल रहा है एफ ऑफ एक्स बी नहीं है। हमने बोला झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स बी होना चाहिए, क्योंकि तुम तो झूठ बोल रहे हो। तो सही में क्या होना चाहिए? एफ ऑफ एक्स बी होना चाहिए। और तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बच्चों? तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि एफ ऑफ जेड ए नहीं है, एफ ऑफ जेड ए नहीं है, और हम क्या बोल रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो भैया, है ना? क्या बोल रहे हो? झूठ। तीसरा वाला भी झूठ बोल रहा है, फॉल्स है। इसका मतलब फॉल्स अगर है तो सच्ची में क्या होगा, क्या ट्रू होगा फिर? कि एफ ऑफ जेड ए है। ठीक है, सच्चाई क्या होगी? एफ ऑफ जेड ए है। इसका मतलब एफ ऑफ जेड जो है वो ए है। अब बच्चों इसका मतलब ये होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ गौर से देखो, अगर इस केस में तो यहाँ है ना y का इमेज भी b है और x का इमेज भी b है, तो फंक्शन वन वन बनेगा नहीं। भाई x का एसोसिएशन भी किसके साथ बना दिया आपने? b के साथ, और y का भी b के साथ हो जाएगा इस केस में। तो ये दोनों केस एक साथ पॉसिबल अगर है तो फिर फंक्शन वन वन हो नहीं पाएगा। इसका मतलब ये वाला जो केस है हमारा वो भी गलत हो गया। ठीक है, ये भी नॉट पॉसिबल है। नॉट पॉसिबल क्यों है? क्योंकि फंक्शन वन वन
नहीं बन पाएगा। तो एकमात्र अब केस बचता है ना क्या, एकमात्र केस क्या बच रहा है भैया, वो देखते हैं कि मान लेते हैं साहब कि जो स्टेट तीसरा केस, केस नंबर 3, केस नंबर 3 ये बचता है भैया कि तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और बाकी पहला और दूसरा झूठ बोल रहे हैं, मतलब ये फॉल्स। तो तीसरा स्टेटमेंट है क्या वो देखते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि एफ ऑफ जेड ए नहीं है और ये सच्चा है। तीसरा स्टेटमेंट मतलब एफ ऑफ जेड सच्ची में ए नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ जेड ए नहीं होना चाहिए फिर तो, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है। पहला और दूसरा फॉल्स है। तो भैया पहला क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स बी नहीं है, ये बोला एफ ऑफ एक्स बी नहीं है, हम बोल रहे हैं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम फॉल्स हो। इसका मतलब एक्चुअली में क्या होना चाहिए, इसका मतलब तो एफ ऑफ एक्स बी है, सही है। और दूसरा वाला भी हम बोल रहे हैं फॉल्स है, दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ वाई बी है, हम बोल रहे हैं तुम गलत बोल रहे हो, तुम फॉल्स हो। इसका मतलब सच्चाई क्या है, सच्चाई तो ये है कि भैया एफ ऑफ वाई बी नहीं है, क्योंकि जो तुम बोलोगे उसका उल्टा लेना पड़ेगा क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये तीन कंडीशंस होनी चाहिए इसके हिसाब से तो, ठीक है। तो अगर इन तीनों को देखते हुए अगर मैं मैपिंग करने की कोशिश करूं तो एक्स वाई जेड और ये ए बी सी, देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एफ ऑफ एक्स बी होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स बी होना चाहिए बेटा, तो इसका मतलब ये इधर ये बोल रहा है एफ ऑफ जेड ए नहीं होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, एफ ऑफ जेड ए नहीं होना चाहिए तो सी से कर देते हैं एसोसिएशन। ये दूसरा क्या बोल रहा है, एफ ऑफ तीसरा क्या बोल रहा है, एफ ऑफ वाई बी नहीं होना चाहिए, तो कोई बात नहीं यार, एफ ऑफ वाई बी नहीं होना चाहिए तो एफ ऑफ वाई ए बना देते हैं, ए से एसोसिएट कर देते हैं। तो अगर ये तीनों स्टेटमेंट की बात सुनी जाए तो ऐसी मैपिंग पॉसिबल है, और ऐसी मैपिंग पॉसिबल भी है, और ये मैपिंग वन वन भी बन रही है, देखो आप। तो इसका मतलब इस केस में वन वन बन सकती है। तो यही एकमात्र क्या है, पॉसिबिलिटी है, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा वाला केस हमारा ठीक निकला, सही निकला है ना। तो इस केस में हमसे पूछा क्या है सवाल में कि एफ ऑफ एक्स निकालो। तो एफ ऑफ एक्स मतलब वो नहीं फंक्शन निकालो, ये नहीं, एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि एक्स की इमेज निकालो। तो एक्स की इमेज क्या है, बी, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, बी। एफ समझ में आया, कितना आ गया, बी। ये पूछा था देखो आपसे ना, फाइंड एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब था हमें क्या निकालनी है, बी की इमेज निकालनी है, वो थी बी। सर बी की नहीं यार, एक्स की इमेज निकालनी है ना, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं बिना टाइम खराब किए, जल्दी देखो। ये जेई 2005 का क्वेश्चन है, ये समझना भैया, इसको समझना पड़ेगा। तो ये देखो, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफाइंड ऑन आर टू आर, मतलब एफ एक्स और जी एक्स दोनों जो है वो आर से आर में डिफाइन है, डोमेन आर है और कोडोमेन भी आर है, सच दैट पहला फंक्शन क्या है, एफ एक्स, गौर से देखना एफ एक्स। अब एफ एक्स जो है ना वो एक यूनिफॉर्म तरह से डिफाइन न करके दो अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया गया। कैसे कि भैया देखो कि एफ एक्स की वैल्यू जीरो होगी अगर एक्स रैशनल होगा, और एफ एक्स की वैल्यू एक्स होगी अगर एक्स रैशनल होगा। इसका मतलब क्या हुआ भैया, वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा अगर आपको कोई बोले कि भैया एफ ऑफ थ्री निकालो, कितना निकालो, एफ ऑफ थ्री, तो थ्री क्या है, रैशनल, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, समझ रहे हैं। कोई बोले आपसे कि भैया इस केस में एफ ऑफ रूट फाइव निकालो, तो रूट फाइव क्या है, इरेशनल, तो एफ ऑफ रूट फाइव कितना आएगा, एक्स ही आ जाएगा, मतलब रूट फाइव आंसर आ जाएगा, सही है। अगर कोई पूछे कि एफ ऑफ पाई निकालो, तो पाई भी इरेशनल है तो क्या आंसर आ जाएगा, एक्स ही आ जाएगा, मतलब पाई ही आंसर आ जाएगा। लेकिन कोई बोले एफ ऑफ 7/3 निकालो, तो 7/3 से रैशनल नंबर, तो आंसर कितना आएगा, जीरो। बोलो बात समझ में आ रही है, कि क्वेश्चन का मतलब समझ आया। तो भैया ये ऐसा है, और जीएक्स जो है, जीएक्स भाई साहब वो भी कुछ इस तरह से ही डिफाइन है, कैसे कि इसका जीएक्स का आंसर ना जीरो आता है अगर एक्स इरेशनल है तो, और जीएक्स का आंसर एक्स आ जाता है अगर एक्स रैशनल है। तो अगर आपको जी ऑफ फाइव निकालना है तो फाइव रैशनल है तो आंसर फाइव आ जाएगा, ठीक है। जी ऑफ 7/3 निकालना है, 7/3 रैशनल है तो आंसर देखो रैशनल में क्या आ रहा है, एक्स मतलब 7/3 आ जाएगा, समझ पा रहे हैं। और अगर आपको जी ऑफ रूट फाइव निकालना है, रूट फाइव, तो रूट फाइव रैशनल है तो इस केस में आंसर हमेशा जीरो ही आता है। आपको जी ऑफ पाई निकालना है, इरेशनल होता है पाई, जीरो आंसर आएगा। जी ऑफ ई नेपियर्स कांस्टेंट, वो भी इरेशनल, जीरो आएगा। बात समझ में आ रही। तो ये दो फंक्शन इस तरह से डिफाइन है। तो आपसे पूछा है कि एफ माइनस जी जो फंक्शन है वो इनमें से क्या होगा, वन वन ऑन टू, नाइदर वन वन, तो ये चेक करना है कौन सा फंक्शन, एफ एक्स जी एक्स नहीं, एफ माइनस जी फंक्शन। तो भैया ये एफ माइनस जी फंक्शन का मतलब ये इस तरह से जो लिखा हुआ है ना, एक तरीका है लिखने का। इसका मतलब होता है कि एक फंक्शन आपने बनाया है जो कि एफ एक्स और जी एक्स का डिफरेंस है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो इसको हम इस एफ एक्स माइनस जी भी फंक्शन है, इसको लेट से एच एक्स नाम दे देते हैं। नाम दे दिया कि एफ एक्स माइनस जी एक्स करने पर जो फंक्शन मिलेगा उसका नाम एच एक्स रख दिया। तो भैया ये जो एफ एक्स माइनस जी एक्स फंक्शन है जिसका नाम अपने एच एक्स रखा है, ये आएगा कैसे वो देखते हैं। तो बच्चों देखो एफ एक्स में से जी एक्स सब्ट्रैक्ट करना है,
अब बड़ी मुश्किल ये है कि ठीक है यार एफ एक्स की तो दो दो वैल्यू है, जीरो भी एक्स भी है, जी एक्स की भी दो वैल्यू, किस में से कौन सा सब्ट्रैक्ट करूं भाई, जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट करूं कि एक्स में से जीरो सब्ट्रैक्ट करूं कि जीरो में से एक्स सब्ट्रैक्ट करूं। तो सिंपल सी कहानी यही है कि भैया जब फंक्शन दो अलग अलग डोमेन में डिफाइन है, रैशनल इरेशनली, तो हमें भी दो केस बनाने पड़ेंगे। सही है, तो हमने क्या किया, अगर हमको दोनों का डिफरेंस निकालना है तो सेम कॉमन डोमेन में निकालना पड़ेगा। तो हम पहले लेते हैं कि भैया एक्स जो है वो रैशनल है। अगर एक्स रैशनल है तो एफ एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, जीरो। एफ एक्स कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इसका मतलब एफ एक्स की जगह क्या डाल देंगे भाई, जीरो। माइनस जी एक्स करना है, तो जब एक्स रैशनल है तो जी एक्स कितना है भैया, एक्स। जी एक्स की जगह डाल देंगे एक्स। समझ गए। अब अगर एक्स इरेशनल है, मतलब एक्स रैशनल नहीं है, तो एक्स इरेशनल अगर है तो भैया ये बताओ एफ एक्स कितना आएगा, एक्स के बराबर। देखो एक्स इरेशनल तो एक्स एक्स कितना आएगा, एक्स के बराबर। बात समझ पा रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा एफ एक्स का एक्स माइनस जी एक्स। अब एक्स इरेशनल अगर है तो जी एक्स हमेशा जीरो है, तो यहाँ जीरो कर देंगे। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हमने ये जो एफ एक्स माइनस जी एक्स फंक्शन था वो निकाल लिया। कैसे, कि इट इज माइनस ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज रैशनल, और इट इज एक्स व्हेन एक्स इज नॉट रैशनल, मतलब इरैशनल। ये हमारे पास ये फंक्शन है। ठीक है, कौन सा एच एक्स बोल लो या एफ एक्स माइनस जी एक्स फंक्शन बोल लो, जिसकी बात की जा रही है। अब बच्चों ये जो फंक्शन है गौर से देखना है, ये वन वन ऑन टू मैनी वन में से क्या है वो आपको जज करना है। और ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, तो ध्यान रखिएगा। इसका ग्राफ बनाने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आपने इसका ग्राफ बनाने की कोशिश की, है ना, तो बहुत ही दिक्कत ऐसी होगी कि भैया जब एक्स रैशनल है तो ये कितना बनता माइनस एक्स। तो कई लोगों के दिमाग में आएगा सर हम तो लाइन ड्रॉ कर देंगे y बराबर माइनस एक्स। बेटा ऐसा कर नहीं पाओगे, पता है क्यों, क्योंकि ये जीरो है ना। ठीक है, और ये माइनस वन है, माइनस वन से जीरो में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स आएंगे, और वहां पर वैल्यू माइनस एक्स नहीं होगी, वहां वहां तो एक्स हो जाएगी। तो कभी भी ऐसे फंक्शन का ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप जीरो से 0.1 तक भी जाते हो तो उसके बीच में इनफाइनाइट बार इरेशनल नंबर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। जीरो छोड़ो, आप तो ये बहुत बड़ा नंबर ही लिया, जीरो से 0.0001 बनाओगे ना, इसके बीच में भी बहुत सारे इरेशनल नंबर आएंगे, तो कैसे तोड़ोगे भाई। रैशनल 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 तोड़ सकते हो नहीं यार, दो रैशनल के बीच की डिस्टेंस है ना, उसके बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल आ जाएंगे। तो ऐसे फंक्शन का ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा ना। ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम पॉइंट ही लोकेट नहीं कर पाएंगे ना। रैशनल 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 पॉइंट लोकेट करना पॉसिबल ही नहीं है, और इरेशनल 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 पॉइंट लोकेट करके अलग से वहां पर फंक्शन की वैल्यू एक्स बनाए, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें इसको ऑब्जर्वेशन से निकालना होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से हमें फाइंड करना है। तो भैया ऑब्जर्वेशन से फाइंड करना है तो चेक करना है वन वन ऑन टू। तो गौर से देखिएगा कि यहाँ पर x क्या करेंगे, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो दुनिया के सारे रैशनल नंबर रखने हैं। कौन कौन से दुनिया के सारे रैशनल दिमाग में आते हैं आपके, जैसे x बराबर 3 रखा तो फंक्शन की वैल्यू -3 आ गई, मतलब रेंज में -3 एलिमेंट आ गया। लेकिन x की जगह आप -3 भी तो रखोगे एक बार, तो फंक्शन की वैल्यू 3 आ जाएगी। जो भी रैशनल नंबर आपके दिमाग में आता है, कोई हिस्सा भी आता है दुनिया का, वो यहाँ रख के देखो, 4/3, तो -4/3 मिल गया। -4/3 रखेंगे एक बार तो +4/3 मिल गया। इसका मतलब जब दुनिया के सारे रैशनल नंबर आप रख दोगे तो यहाँ पर रेंज में आपको दुनिया के सारे रैशनल नंबर मिल जाएंगे भैया, सारे। अब फिर समझना, इसका मतलब सारे रैशनल नंबर तो रेंज के अंदर मिल ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बेटा दुनिया के सारे इरेशनल नंबर रखोगे, जैसे √3 रखा, अरे तो वही इरेशनल नंबर मिल जाएगा। √5 रखा तो वही मिल जाएगा। जब सारे इरेशनल नंबर रखोगे तो वही इरेशनल नंबर प्राप्त हो रहे, मतलब दुनिया के सारे इरेशनल नंबर रखे जाएंगे और सारे इरेशनल नंबर रेंज में मिल जाएंगे। इसका मतलब इसकी रेंज में क्या क्या है, दुनिया के रेंज में क्या क्या है भैया, इसकी रेंज में, इसकी रेंज में दुनिया के सारे रैशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर सारे हैं। इसका मतलब जब सारे रैशनल और सारे रेशनल नंबर हैं, इसका इसकी रेंज क्या है, आर। और अगर बच्चों इसकी रेंज आर है, इसका मतलब इसकी रेंज भी आर है और कोडोमेन भी आर दे रखा है, तो फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू। समझो, ऑन टू हो गया। सही है। अब बच्चों चेक करना है वन वन है मैनी वन है, उसके लिए फिर से कॉमन सेंस लगाना है। एक बात बताओ, वन वन मैनी वन क्या होता है, कि एक्स की एक वैल्यू है 2, अगर उस पर वाई की वैल्यू मिलती है 2, तो फिर इसका मतलब वाई की वैल्यू 2 दोबारा नहीं मिलनी चाहिए, ये हुआ ना। ठीक है, तो बच्चा यहाँ समझो कि जब आप x की वैल्यू रखोगे यहाँ पे, जैसे 2 रखा तो आंसर -2 मिलेगा। क्या मिलेगा, -2। तो ये -2 जो y की वैल्यू है दोबारा कभी नहीं मिलनी, आप चेक कर लो। केवल x बराबर 2 पर ही -2 मिलेगा, मतलब 2 का रिलेशन -2 से होगा, -2 किसी और से नहीं हो पाएगा। अच्छा समझ में आ रही है। ठीक है, फिर से समझो क्या बोला मैंने, कि भाई जैसे डोमेन है आर, रेंज है आर, कोडोमेन आर है, तो कोडोमेन में एलिमेंट है -2। तो -2 जो है ना किसकी इमेज होगा, 2 की ही इमेज होगा। देखो आप -2 कब मिलेगा आंसर, जब आप x बराबर 2 डालोगे। बात समझ में आ रही है।
और जो कोडोमेन के अंदर 5 है, 5 किसका इमेज होगा, -5 डालोगे तब 5 आएगा, एक ही बार आएगा इसका ना। हर एक x के लिए, हर एक x के लिए y की वैल्यू यूनिक है, मतलब वो y के लिए फिर किसी और से एसोसिएटेड नहीं है। समझ में आया? ठीक है, तो फंक्शन क्या हो गया 1 to 1। ठीक है, 2 का रिलेशन -2 से है, तो -2 का किसी से नहीं होने वाला। समझ में आया? एक ही बार होगा, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया भैया 1 1। फंक्शन क्या हो गया 1 1। ऐसे इरेशनल नंबर के लिए भी ये है, √5 का रिलेशन √5 से ही है, फिर √6 का √6 से है। समझ में आया? इसका वाला जो उधर वाला √5 है, उधर वाला जो √5 है, उसकी केवल एक ही प्री इमेज है √5 और किसी से एसोसिएटेड नहीं है, तो फंक्शन क्या हो गया 1 1। तो समझो भैया फंक्शन 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, आंसर इज ए। देखिए जे एडवांस का सवाल था 2005 का। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसे बहुत खतरनाक सवाल नहीं होते हैं, हमें थोड़ा कॉमन सेंस के लिए बोलता है। देखिए इफ देयर इज नो कॉमन सेंस, ठीक है, तो फिर दिक्कतें हैं। ठीक है, हाँ भैया, इसको जिसको दिक्कत हो वापस एक बार रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा बाद में। हाँ ठीक है, देखो तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, एकदम समझ में आ गया, आपका क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, भैया प्रतीक, आप थोड़ा दिमाग भी लगा लिया करो ना भाई। -2 पर तो वैल्यू 2 आ रही है और 2 पर -2 आ रही है, तो सेम कैसे हुई? अरे x बराबर -2 पर y2 आ रहा है, समझ में आ रहा है? x बराबर -2 पर y2 आ रहा है, बताओ y2 दोबारा कब आएगा, जल्दी बताओ। y2 कब आएगा दोबारा? कभी नहीं आएगा यार, -2 पे ही आएगा बस। समझ में आ रहा है? इसका मतलब y की वैल्यू 2 x की एक ही वैल्यू पे बन रही है ना। समझ में आ रहा है? y की वैल्यू 2 x की केवल एक ही वैल्यू पे बन रही है, तो दो कैसे आ गई यार? -2 2 क्या कर रहे हो, मतलब -2 2 अलग अलग नंबर होते हैं ना, तो यूनिक नहीं हुआ? बताओ, हुआ ना? y की वैल्यू -2 कब आएगी? अरे x बराबर 2 पे ही आएगी बस। आगे समझ में? बहुत बढ़िया। अब आदित्य पूछ रहा है सर ऑन टू का मतलब क्या होता है? बेटा आदित्य यही सवाल है आपका, ऑन टू का मतलब? हाँ बेटा ये आदित्य है। अच्छा, ऑन टू का मतलब, ओके। कल क्लास में आए थे आदित्य संतोष कुमार, कल क्लास अटेंड की थी बेटा? तो यार मजाक चल रहा है, आपने कल क्लास अटेंड नहीं किया, पूछ रहे ऑन टू क्या होता है? कल का लेक्चर देखो ना यार। बेटा मैं मीटिंग से बाहर कर दूंगा, है ना? हाँ तो वैक्सीन लगाई है तो कल का वीडियो देखोगे तभी तो आज का समझ में आएगा। मैं पूरा लेक्चर रिपीट करूँ ऑन टू क्या होता है? यार इतना कॉमन सेंस नहीं कि कल आपने क्लास मिस की है तो आप आज की क्लास में पूछ रहे ऑन टू क्या होता है? कल पढ़ाया होगा तभी तो बता रहा हूँ ना। आती क्या बोला था कि उसी को कंटिन्यू करेंगे। यार कॉमन सेंस नाम की चीज होगी ना भाई, 11वीं पास तो हो टेक्निकली। इतनी अकल तो कि कल आपने कोई क्लास मिस की है, इसका मतलब आपने छोड़ा होगा ना। मतलब व्हाट इज द लॉजिक टू आस्क कि ऑन टू क्या होता है यहाँ पे? शुड आई रिपीट होल द लेक्चर फॉर यू? चलिए भैया, हो गई आपकी आईआईटी ना। इतना बेहुदा कॉमन सेंस अगर हो तो मुझे नहीं लगता आईआईटी में ऐसे लोगों की जरूरत होती है। खुद को पता है क्लास अटेंड नहीं की है, तो इतना कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि क्लास अटेंड करूंगा तो समझ में आएगा पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था। चलिए भैया ठीक है। आपके सवालों के जवाब देना ही बंद करना पड़ेगा यार, है ना? इस लायक हो नहीं आप। ठीक है, सवालों के जवाब दिए जाते हैं, कोई लॉजिक वाला हो ना। इतने बेवकूफी वाली बातें करोगे भाई। देखो, देखो भाई, कॉम्पोजिट ऑफ यूनिफॉर्मली एंड नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, ये कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होते हैं वो समझते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ भैया। अब देख लो भैया, कोई चैट नहीं करेगा, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर एनीथिंग। समझ में आया? अब किसी ने कुछ भी लिखा, मैं चैट बंद कर रहा हूँ, मैं फालतू के सवालों के जवाब नहीं दूंगा तुम्हारे। ठीक है, चैट बंद कर देता हूँ, मैं देखूंगा ही नहीं। अब तुमको कुछ भी लिखना है, लिखते रहो। ठीक, मजाक समझ रखा है नालायक, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, मजाक बना रखा है यहाँ पे। बाकी जो बच्चे पढ़ने आते हैं उन्हें पढ़ने दीजिए, ठीक है?
सब आपकी तरह नहीं है। मैं पढ़ने भी आया, कुछ बच्चे सीरियसली मेहनत करके आए, उनको पढ़ने दीजिए आप, ठीक है। पूरे टाइम चैट में करना क्या है कि यूट्यूब है, कुछ भी लिखेंगे बैठ के यहाँ पे। अब मैं कोई चैट नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैं चैट ही ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, मिनिमाइज करके रख रहा हूँ, आपको जो लिखना हो लिखते रहो, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफेयर, आई विल नॉट रीड एनी कमेंट और एनी चैट। जेन्युइन प्रॉब्लम है तब भी आंसर नहीं करने वाला हूँ, तो मैं समझ में नहीं आता, मजाक चल रहा है यहाँ पे। चलिए यार, झिला रखा है यार, आईआईटी की तैयारी करने में मजाक करना। तुमने नहीं पढ़ा 11वीं, मतलब 10वीं 11वीं, तो कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं ना। कम से कम कॉमन सेंस वाला इंसान तो बनो भाई। मैथ्स नहीं आती है, कॉमन सेंस तो रखो, लगे तो सही कि हाँ तुम्हारे अंदर सोचने की क्षमता है। कुछ कुछ भी बोले पड़े हो यार। यूट्यूब नहीं है ये, बाहर निकलो, रील बनाने नहीं बैठे हो यहाँ पे, आईआईटी करने आए हो। समझ में आया? देखो भाई, कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, दुखी कर रखा है यार, बेवकूफी की भी हद होती है ना। ये देखो भैया, बेटा अब किसी ने भी कुछ भी फालतू का कमेंट किया, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, बैच चेंज करा लेना बाद में, ठीक है। मैं नहीं रखूंगा क्लास में, आती रोजाना क्लास में बाहर निकालूंगा, ठीक। अगर कुछ भी आया, कुछ भी बोला, तो मैं सीधे क्लास से बाहर निकाल दूंगा अभी, ठीक है। अगर नहीं है ना दिमाग, घर बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे लोगों की कहीं जरूरत नहीं होती दुनिया में, है ना। घर बैठो आराम से पकोड़े खाओ। अरे इतना कॉमन सेंस नहीं है तो। हालांकि पढ़ने नहीं दे रहे, पढ़ने वाले लोगों को पहले दिन से ही वो मचा रखा है। अरे तुम नहीं पढ़े हो, तुम्हारी गलती है, 10वीं 11वीं में तुम्हारी गलती है। तुम्हें किसी ने नहीं बोला था कि आईआईटी की तैयारी करनी है तो मत पढ़ो और चले जाना एक दिन मुंह उठा के, फिर उसके बाद आईआईटी हो जाएगी एक दिन में। लाइन से कमेंट हो रहे हैं तो कुछ भी। सर हाउ टू रीड फंक्शन इन फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द क्वेश्चन, ये मतलब क्वेश्चन है ये, हाउ टू रीड फंक्शन इन फर्स्ट स्टेप है, ये क्या सवाल है? ये कोई वो है कि हाउ टू मेक टी इन फर्स्ट स्टेप? अरे फंक्शन है, पढ़ रहे हैं ना, पूरा चैप्टर है भैया, 20 दिन चल रहा है, लगभग 15-20 दिन। कैसा क्वेश्चन है ये फोकट का? नालायक, पता नहीं यूट्यूब मचा रखा है तुमने ना, वो इंस्टाग्राम है ये, रील बनाने बैठे हो यहाँ पे। हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस। बेवकूफ, पढ़ने वाले लोगों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं। भैया कमेंट बाजी करनी है ना, यूट्यूब ज्वाइन कर लो, समझ में आया? यहाँ मत करना आप दोबारा, फालतू का कमेंट आया सीधे क्लास से बाहर निकालूंगा, फिर फोन करते रहना यहाँ पे बैठ के कि हमें क्लास में एंटर करवा लो, ठीक है। दिन भर ना फेसबुक यूट्यूब किया करो, तुम उसी लायक हो नालायक, आईआईटी की तैयारी करने आ गए गलती से। यानी कुछ भी लिखेंगे। पढ़ लो भैया, आप दोबारा डिस्टर्ब मत करना, मैं नहीं चाहता। पढ़ने वाले बच्चे तो सीरियसली पढ़ते हैं, जो यहाँ कुछ भी नहीं लिखते बेचारे, पढ़ते हैं घर जाके होमवर्क करते हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। यूट्यूबिया हो तुम, फेसबुक ही हो तुम, तुम्हें बस यही करना आता है, दिन भर कुछ ना कुछ लिखना है। अब दोबारा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, है ना, ठीक है। ये फालतू के फिजूल सवाल अपने पास रखो। हर टीचर को परेशान कर रखा है तुम लोगों ने यार। केमिस्ट्री वाले सर को भी 2-3 लोगों को क्लास से बाहर निकालना पड़ गया। पता नहीं यार, पढ़ाने दोगे तभी तो पढ़ाएंगे ना। देखो, अब कोई फालतू का सवाल आया तो 10 बार सोच लेना, क्लास तुम्हारी आखिरी हो चुकी है ये, ध्यान रखना, निकाल दूंगा मैं क्लास के बाद। क्वेश्चन पूछना है मैथ्स से रिलेटेड पूछो ना भाई, जो चल रहा है उससे रिलेटेड पूछो, पता नहीं कौन सी हवाबाजी है, कुछ भी पूछे पड़े हैं। देखो भैया, कॉम्पोजिट फंक्शन, कॉम्पोजिट ऑफ यूनिफॉर्मली एंड नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। तो यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन आप जानते हो, जैसे कि एक फंक्शन डिफाइन किया एफ एक्स बराबर साइन एक्स, और ये सारे एक्स के लिए ये ऐसे बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन जैसे हमने देखा था कि एफ एक्स को हमने यूनिफॉर्म डिफाइंड करके दो अलग अलग केसेस में डिफाइन किया है, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। ये आ गया भैया, ठीक। तो अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है वो समझते हैं, व्हाट इज कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है। तो भैया देखना, कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है, पहले इस पे ध्यान दो कि यहाँ पर देखो, एक एक्स नंबर जो है वो एफ के अंदर चला गया, ठीक है। एक्स नंबर जो है वो एफ के अंदर चला गया, क्लियर। तो एक्स इनपुट गया एफ में, तो भैया देखो क्या होता है, फंक्शन ना मशीन की तरह होता है, ठीक है। मशीन फंक्शन मतलब एक प्रोग्राम है। तो हमने एक प्रोग्राम सेट कर दिया, मान लो कि एक फंक्शन है हमारा, फंक्शन मतलब एक प्रोग्राम है जो 2x+3 आंसर देता है। इसका मतलब जो भी आप इनपुट एक्स दोगे ना, वो क्या करेगा, उसको डबल करके 3 जोड़ के आंसर देगा। इसका मतलब अगर आपने इनपुट में 5 दिया है, तो उसको क्या करेगा, डबल करके 3 जोड़ के मतलब 13 आउटपुट देगा। तो 5 इज इनपुट एंड 13 इज आउटपुट,
and this function 2x plus 3 is your program basically, है ना, your software और your program, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन का मतलब है ना। अब समझना कि बच्चों यहाँ पर ना x किसके अंदर एंटर हुआ, f में एंटर हुआ है, और f में जब कोई x फंक्शन x नंबर एंटर होता है तो आउटपुट क्या निकलता है, fx। आउटपुट क्या निकलता है भैया, fx। क्लियर। अब क्या हुआ, fx रुका नहीं, fx जो है वो g के अंदर एंट्री मार गया। fx क्या है, g के अंदर एज ए इनपुट एंट्री मार गया। g में एंट्री मारना मतलब fx किसकी तरह काम कर रहा है, g के इनपुट की तरह। अब g क्या बोलता है कि g के अंदर अगर x डालोगे तो x दे देगा, g के अंदर 2 इनपुट दोगे तो आंसर g2 दे देगा, g के अंदर अगर t इनपुट दोगे तो आंसर gt दे देगा। बात समझ में आ रही है। जब आपने g के अंदर इनपुट में fx दिया है तो आंसर g ऑफ fx दे देगा। भाई अगर आप t रखते हैं यहाँ पे, इसको क्या रखते हैं t, तो आंसर कितना आता, gt आ जाता। और आपने t की जगह क्या रखा है, एक्चुअली g के अंदर कौन डाला है, fx, तो आंसर g ऑफ fx आ गया। सही है। तो ये जो g ऑफ fx है बच्चों, g ऑफ fx पढ़ते हैं, यही आपका क्या है, g और f का कॉम्पोजिट फंक्शन है। क्या है, g और f का कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक है। तो इसको g ऑफ fx पढ़ते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं g ऑफ fx, g फिर o फिर fx, है ना, g ऑफ fx। तो g ऑफ fx में एक मजेदार चीज देखिए, g ऑफ fx क्या हुआ। तो भैया देखो, फाइनली अगर मैं देखूं तो ये पूरा का पूरा भी एक प्रोग्राम है। ठीक है, ये पूरा कंप्यूटर पे प्रोग्राम बना दिया मैंने। हमने तो इनपुट दिया x, इनपुट दिया x। अब x जैसे ही कंप्यूटर के अंदर गया तो सॉफ्टवेयर ने क्या किया, पहले उसको f में डाला, फिर fx निकला, fx को फिर उसने g में डाला, और g में डालने के बाद f ऑफ x निकला, और फाइनली हमें आउटपुट मिल गया g ऑफ fx। सही है, क्या मिल गया, g ऑफ fx। ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है इसको बोलते हैं g ऑफ गॉफ। क्या बोलते हैं, गॉफ, क्योंकि इनपुट दे रहे हो x और फाइनली क्या निकल रहा है, गॉफ ऑफ x। तो इस पूरे सॉफ्टवेयर को क्या नाम देते हैं, या प्रोग्राम को या फंक्शन को क्या नाम देते हैं, गॉफ। क्लियर, ये गॉफ फंक्शन हो गया। अब एक मजेदार चीज बताओ, बजाओ नहीं वाला सुन लो। मजेदार चीज ये है कि समझो यार कि x जो है ना, x के अंदर इनपुट में f गया और निकला क्या, fx निकला। क्या निकला, f ऑफ x। ठीक है। तो ये f ऑफ x जो है भैया, f ऑफ x जो निकला है, f ऑफ x जो निकला है वो किस में से निकला होगा, f के कोडोमेन में से ही निकला होगा, क्योंकि f ऑफ x की वैल्यू तो रेंज होती है ना, और रेंज किसी में से निकली होगी भैया, f के कोडोमेन से ही निकला होगा। सही बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो fx है ये g के अंदर एंट्री मारना चाहता है, और जी ने बोल रहा है कि सुनो भैया, हम किसी को भी एंट्री नहीं देते हैं, हम केवल उसी को एंट्री देंगे जो हमारे डोमेन के अंदर होगा। इसने बोला अच्छा, इसने बोला बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ, मान लो कि जी ने डिसाइड कर रखा है कि भैया जी का जो डोमेन है वो 2 से 10 है। जी का डोमेन कितना है बच्चों, 2 से 10। ठीक है, 2 से 10 ये जी का डोमेन है। जी मतलब 2 से 10 की वैल्यू एक्सेप्ट करता है। पता चला कि एफ एक्स जब निकला तो एफ एक्स की वैल्यू तो 15 आ गई। कौन निकला, 15 निकला। अब 15 जो है ना इसके अंदर एंट्री करना चाहता है जी के अंदर, ये मना कर देगा कि भैया मैं एंट्री नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर आप मेरे डोमेन में होगे तो मैं आपको एंट्री दूंगा, और अगर आप डोमेन में नहीं होगे तो मैं आपको एंट्री नहीं दूंगा। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये जो एफ एक्स वैल्यू निकलती है, ये जितनी भी एफ एक्स की वैल्यू आ रही है, ये जी के अंदर अगर एंट्री लेना चाहती हैं तो उन सारी वैल्यू को इसके डोमेन के अंदर ही होना पड़ेगा। जैसे एफ एक्स की वैल्यू मान लो 6 निकलती, क्या निकलती, 6, तो 6 को ये एंट्री जी दे देता, क्योंकि 6 जो है इसके कोडोमेन के अंदर प्रेजेंट है। तो चलो अब लिख के बताओ जरा, है ना, ठीक है। अब ये लिख के बताओ कि ऐसा कब हो पाएगा, ये एंट्री कब दे पाएगा, क्या कंडीशन होनी चाहिए इसके लिए। अब टाइप कर सकते हो भाई, काम की चीजें टाइप कर सकते हो ना। बताओ कि ये जो है जी के अंदर एफ एक्स एंट्री करना चाहता है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, कब करेगा। बताओ बच्चों, कई बच्चों ने फंक्शन पढ़ रखा है ना 11वीं में, लिखो जरा फटाफट से। 11th में पढ़ा हुआ है आपने ना। हाँ लिख के बताओ बेटा फटाफट, जिन जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है जल्दी से लिख के बताओ। बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ, सारे बच्चों ने लगभग सही आंसर दिया है। इसका मतलब बच्चों ये है कि सुनो, गौर से सुन लो, कि ये जो एफ एक्स की वैल्यूज निकल रही हैं वो सारी वैल्यूज जी के डोमेन में प्रेजेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट। जैसे सुनना, जी का डोमेन तो है, मान लेते हैं जी का डोमेन है 2 से 100, क्या है, 2 से 100। और जो ये एफ एक्स की वैल्यूज आती हैं, जितनी भी एफ एक्स की वैल्यूज पॉसिबल है, तो भैया एफ एक्स की जो वैल्यूज मिलती हैं उनको क्या बोलते हैं, एफ का रेंज। ठीक है।
तो जो f का रेंज है, f का रेंज जो है, ठीक है, वो बच्चों है मान लो 10 से 20 तक, हाँ या ना? अगर f का रेंज 10 से 20 है, इसका मतलब fx की वैल्यू 10 से 20 तक आती है, तो क्या इन सारी वैल्यूज को एंट्री दे देगा? बिल्कुल दे देगा, क्योंकि 10 से 20 वैल्यू सारी की सारी इसके डोमेन में प्रेजेंट है। इसका मतलब एक चीज समझ में आती है हमको, क्या समझ में आती है बच्चों? गौर से देखना कि अगर गॉफ को डिफाइन होना है, गॉफ इज डिफाइंड या एग्जिस्ट, क्योंकि ये मशीन तभी एग्जिस्ट करेगी ना भैया जब प्रोसेस पूरा चलेगा, ठीक है, इज डिफाइंड इफ क्या होना चाहिए, जब एफ की वैल्यू यहाँ से निकले और इधर एंट्री करने लायक बने, एंट्री दे ये, तो कब बनेगा ऐसा? बताओ जरा। ऐसा तब बनेगा भैया जब रेंज जो है ना एफ की, रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स वो क्या होनी चाहिए? इट इज अ सबसेट ऑफ क्या? डोमेन ऑफ जी। बात समझ में आ गई? क्योंकि जो डी जी का डोमेन है, एफ एक्स की रेंज के हर एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, तो एफ एक्स की रेंज क्या होनी चाहिए? जी के डोमेन का सबसेट। बात समझ में आ गई? तब ये क्या हो जाएगा? डिफाइन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं भैया? क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ से एक चीज समझिएगा, इसको मैं आपको दूसरे से बना के बताता हूँ। मान लो एक और तरीका मैपिंग करके बताते हैं इसको। तो मैपिंग में क्या है मुन्ना, गौर से देखना कि ये ए से बी तक, ए से बी तक, ए से बी तक मान लो ये 1 2 3 बनाया, और ये ए बी सी बनाया, सही है, ऐसा बना लिया साहब। तो ये फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन डिफाइन है ना। तो एफ ऑफ 1 आएगा ए, एफ ऑफ 2 आएगा बी, एफ ऑफ 3 आएगा सी, ठीक है, ये एफ फंक्शन है मुन्ना। अब ये जो सुनो, आपने इनपुट क्या दिया 1, आउटपुट क्या निकला ए, इनपुट दिया 2, आउटपुट निकला बी, इनपुट दिया 3, आउटपुट निकला सी। तो ये किसकी वैल्यूज है? एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 की वैल्यू आ गई, क्या आ गई? एबीसी। अब यहाँ पर एक सेट सी है, अल्फा बीटा गामा। अब बी से सी में एक फंक्शन डिफाइन किया गया जी, वो इस तरह से डिफाइन किया है कि ए का रिलेशन अल्फा से है, बी का बीटा से है, सी का गामा से है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, गौर से देखिए, आपने इनपुट क्या दिया है 1 2 3, इनपुट क्या दिया है 1 2 3, 1 2 3 क्या है? एफ का डोमेन। तो जो एफ का डोमेन है वो आपने इनपुट दिया है। बात समझ पा रहे हैं? एफ का जो डोमेन है वो आपने इनपुट दिया है। साथ में फाइनली क्या हुआ, 1 इनपुट में गया, एफ ऑफ 1 क्या बना? ए, और एफ ऑफ 1 जो है वो ए बना, और ए गया जी के अंदर, और आंसर मिला कितना? अल्फा। इसका मतलब ए से सी में जो फंक्शन है वो है गॉफ। ए से सी में फंक्शन क्या है? गॉफ। ठीक है। तो गॉफ का, गौर से देखना, गॉफ का इस केस में अगर मैं डोमेन पूछूं, तो गॉफ का डोमेन अगर पूछूं तो एंट्री कौन दे रहा है? गॉफ का डोमेन क्या होगा? 1 2 3, क्योंकि गॉफ में आप इनपुट क्या दे रहे हो? 1 2 3, और फाइनल आउटपुट जो है वो रेंज कहलाएगी। तो फाइनल आउटपुट मतलब अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो ये तो पूरी मशीनरी है, लेकिन अगर मैं इसको शॉर्ट करूं, अब इसको फाइनली इसका कंक्लूजन ड्रॉ करूं, तो मैं कहूंगा कि ए से सी में एक फंक्शन गॉफ डिफाइन किया है मैंने। क्या किया है? ए से सी में गॉफ है, और गॉफ ऐसा है कि 1 का रिलेशन अल्फा से, क्योंकि जब आप 1 डालते थे तो ये होता था ए, फिर ये जाता था इसमें, तो अल्फा बनता था। तो हमने क्या कर लिया, ये तो पूरा प्रोसेस समझाया क्या, कि ए से बी में जा रहा है, बी से सी में जा रहा है, और फाइनली क्या बोल सकते हैं कि जो गॉफ फंक्शन है वो ए से सी में डिफाइन हो रहा है। किससे? ए से सी में। ठीक है। और फाइनली 1 देने पर अल्फा मिल रहा है, 2 देने पर बीटा, और 3 देने पर गामा। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है भैया, है ना क्लियर? तो ये देखना भैया, इमेज ऑफ एवरी एक्स बिलोंग टू ए अंडर द फंक्शन गॉफ इज द जी इमेज ऑफ एफ। इसमें मतलब जो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब भैया एक चीज और देखिएगा कि गॉफ का डोमेन क्या होता है। ठीक है, गॉफ का डोमेन। तो गॉफ में जो आप इनपुट देते हो एक्स, वही क्या होता है? डोमेन। तो एक्स इनपुट किस में दे रहे हो आप? एफ के अंदर दे रहे हो ना भाई। कितना दे रहे हो? एक्स के अंदर, सॉरी एफ के अंदर। तो जो गॉफ पूरा बनाया आपने, जो मशीन बनाई है गॉफ, इसमें इनपुट कौन जा रहा है? एक्स। और एक्स कौन है? एक्स है भैया जो एफ में जा रहा है, मतलब वो डोमेन ऑफ एफ है। ठीक है, डोमेन ऑफ एफ का एलिमेंट ही आप इनपुट दे रहे हो। आउटपुट कौन मिल रहा है? गॉफ मिल रहा है। आउटपुट क्या मिल रहा है? गॉफ। तो आउटपुट किससे मिल रहा है? जी से। तो जी से आउटपुट कौन मिलता है? जो जी के कोडोमेन में होता है, जी के कोडोमेन में होता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए तुम क्या बोल रहे हैं कि इनपुट जो जाता है, एक्स जाता है, मतलब इनपुट किसका एलिमेंट है? ए का। देखो ऐसे समझो आप, है ना, गौर से देखना। ये फंक्शन जो है, मैंने एफ फंक्शन ए से बी डिफाइन किया था, और जी फंक्शन बी से सी डिफाइन किया था। ये देखो मैंने ए से बी, बी से सी डिफाइन किया था, सही बात है ये। तो फिर ए से सी में फंक्शन कौन डिफाइन हुआ? गॉफ।
गॉफ कहाँ से कहाँ डिफाइन हुआ, ए से सी में, मतलब गॉफ के अंदर जो इनपुट जाता है वो कौन सा एलिमेंट होता है, एफ का डोमेन। एफ का डोमेन कौन है, ए, और जो आउटपुट मिलता है गॉफ का वो मिलता है जी का कोडोमेन, जी का कोडोमेन। तो जी का कोडोमेन कौन है, सी, इसलिए हम क्या बोलते हैं, गॉफ ए से सी डिफाइन है, ये बोलते हैं ना, ए से सी डिफाइन मतलब गॉफ के अंदर इनपुट जाता है ए का एलिमेंट और आउटपुट निकलता है सी का एलिमेंट, इसलिए गॉफ ए से सी डिफाइन है। लेकिन अब बच्चों बात ये है कि अब गॉफ जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या है, ठीक है। तो वैसे तो दिख रहा है मोटा मोटा ए है, क्या है, ए, लेकिन हम उसको थोड़ा सा और अच्छे से देखें तो भैया देखो इनपुट है एक्स, क्या है, एक्स, और एक्स इसका एलिमेंट है एफ का। इसका मतलब क्या है कि जो एक्स एंटर कर रहा है वो एफ का डोमेन है। तो गॉफ का डोमेन अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे, डी ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ एक्स का डोमेन जो कि कितना है, ए है। लेकिन साथ में एफ एक्स का डोमेन तो मतलब एफ एक्स के डोमेन में जो एलिमेंट्स है वो तो लेंगे ही, साथ में यहाँ पर एक और कंडीशन दे रखी है, देखो आप, इंटरसेक्शन द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी एक्स। ये वही कंडीशन अभी समझाई थी कि मान लो कि आपने एक्स कुछ ऐसा नंबर दे दिया कि एफ एक्स निकल गया और एफ एक्स जी के अंदर एंट्री नहीं मार पा रहा। एफ एक्स क्या कर रहा है, जी के अंदर एंट्री नहीं मार पा रहा, क्यों, क्योंकि क्या है, एफ एक्स जी के डोमेन में पहले से नहीं है। जैसे मान लो एफ एक्स की वैल्यू आ रही है 10, है ना, इतनी, मान लो एफ एक्स की वैल्यू आ रही है, सुनो मैं समझाता हूँ एक चीज एग्जांपल देके। मान लो भैया कि आपने ये ए का जो डोमेन था वो था 1 2 3 अप टू 10, ये ए का डोमेन था, एफ का डोमेन था ए, सही है। तो यहाँ से आपने एंट्री करवा ली मान लो 1 की, और एफ ऑफ 1 जो निकलता था उसकी वैल्यू होती थी 100, और जी के अंदर 100 एक्सेप्टेबल था, तो जी ने 100 डी लिया और उसने जी ऑफ 100 आंसर भी दे दिया। इसका मतलब जो 1 है, 1 वो इस गॉफ के डोमेन में सम्मिलित है, शामिल है, क्योंकि 1 एंटर कर पा रहा है। मान लो बच्चों कि एफ के अंदर, एफ का डोमेन क्या था, ये 1 2 3 4, तो आपने 5 एंटर करवाया, तो पता चला कि एफ ऑफ 5 की वैल्यू जो आती है वो आती है मान लो 550 ऐसी आती है। तो जी जो है वो 550 को लेने से मना कर दिया जी ने कि मैं नहीं लूंगा क्योंकि मेरे डोमेन में नहीं है। तो बताइए फिर इसका मतलब जब आगे प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा, है ना, प्रोसेस ही रुक गया, तो गॉफ डिफाइन नहीं हो पाया। इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो 5 एलिमेंट है जो कि ए के डोमेन में है, लेकिन 5 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए जो एफ ऑफ 5 की वैल्यू आ रही है 550, एफ ऑफ 5 की एफ ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है, 550, ठीक है, वो जी के को डोमेन में से बिलोंग नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये 5 हम ले नहीं पाएंगे। तो हम कौन सी लेंगे भैया, गॉफ का डोमेन क्या लेंगे, गॉफ का डोमेन लेंगे ए में से ही, लेकिन ए में से भी केवल कौन से लेंगे, वो वाले एलिमेंट ही लेंगे जिनके लिए एफ ऑफ एक्स जो मतलब एफ एक्स का जो डोमेन है वो क्या हो भैया, बिलोंग करती हो एफ एक्स की वैल्यू जी के डोमेन से, सही है। जो एफ एक्स की वैल्यू निकल रही है वो जी के डोमेन से क्या करती हो, क्या करती हो, बिलोंग करती हो, ठीक है। तो वही एक्स की वैल्यू लेंगे, जैसे यहाँ पर जो एफ ऑफ 5 था वो जी के डोमेन से बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए एफ ऑफ 5 मतलब हमने एक्स बराबर 5 डोमेन में नहीं लिया। लेकिन जो 1 एंटर किया था एक्स का वैल्यू, उसके लिए जो एफ ऑफ 1 निकला था 100, वो जो एफ ऑफ 1 निकला था वो जी के डोमेन से क्या कर रहा था, बिलोंग कर रहा था, इसलिए 1 को हमने एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब डोमेन क्या होगा भैया, गॉफ का डोमेन अगर कोई पूछे तो हम सिंपल बोलेंगे भैया कि जो एफ का डोमेन है वही एलिमेंट लेंगे, लेकिन उनमें से भी वही लेंगे, कौन से, उनमें से भी वो वही कॉमन निकालेंगे, वो एक्स की वैल्यूज कॉमन निकालेंगे जिन एक्स की वैल्यूज के लिए जो एफ एक्स है भैया वो बिलोंग करता है या क्या करता है, एफ एक्स बिलोंग्स करता है किससे, रेंज ऑफ, सॉरी डोमेन ऑफ जी से। ये बात समझ में आई। तो इंटरसेक्शन का मतलब समझ रहे, कॉमन, कि मतलब एक एलिमेंट का कॉमन लेंगे किनके साथ, इनके साथ, मतलब केवल कुल मिला के बात ये है, हिंदी में समझो कि ए में से केवल वही एलिमेंट लेंगे जिनके लिए ये कंडीशन होती है, दैट्स इट। सवाल आएगा तो आप समझ सकते हैं, बाकी लैंग्वेज में इतना नॉलेज नहीं होनी, ठीक है भैया। तो ये आप समझ गए, है ना। अब हम सवालों पे चलते हैं, है ना, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज समझा देता हूँ, जैसे आपने गॉफ डिफाइन किया था वैसे फॉफ भी डिफाइन हो सकता है। कैसे बच्चों, समझना, एक डायग्राम और बनाते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन था जी, ये फंक्शन था जी, जी के अंदर हमने एक्स इनपुट दे दिया, एक्स इनपुट दिया तो कौन निकला, जी एक्स निकला, कौन निकला, जी एक्स। ये जो जी एक्स निकला ये रुका नहीं, इसने एफ के अंदर एंट्री मारी, और एफ के अंदर अगर किसी ने एंट्री मारी तो आंसर आ जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स। अभी जो एफ ऑफ जी एक्स है भैया, एफ ऑफ जी एक्स ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, इसको पढ़ते हैं हम लोग फॉग, एफ ओ जी एक्स, है ना, सुना हो ना क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, ये फॉग ही चल रहा है अभी ना अपना मैथ्स में, ठीक है। तो भैया देखो एफ ऑफ जी एक्स, तो इसका मतलब एफ ऑफ जी एक्स कब डिफाइन होगा बच्चों, जब आपने एक्स तो इनपुट दिया है लेकिन जी एक्स निकलना है,
और जी एक्स जब निकला है बेटा आदित्य, 1 से 100 और 5 से 500 तक का रिलेशनशिप कैसे पता चलेगा? मैंने एग्जांपल दिया था बेटा, फंक्शन इतने दिन से पढ़ रहे हो तो फंक्शन जब आएगा तो एफ की वैल्यू गिवन होगी कुछ ना कुछ, है ना। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है, एफ कुछ ना कुछ दिया होगा ना, एफ 5 sin x है या 100x+7 है, ठीक है। इतना तो समझ जाओ कि सर ने जस्ट मेरे एग्जांपल दिया है, फंक्शन जब आएगा तो वह लिखा आएगा तो वह निकाल सकते हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए समझाया, ठीक है। इसमें भी डाउट आ गया भैया, देखो। तो फॉग ऑफ एक्स है ना, देखिए ये जैसे एग्जांपल लिया था कि यार मान लो कि ऐसा आता है, मैं बोला था ना मान लो कि ऐसा आता है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा वो तो, कि एफ ऑफ 1 कितना है, एफ ऑफ 2 कितना है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है यार, कोई फंक्शन देंगे तो एफ एक्स बराबर समथिंग देंगे ना आपको। ये पहली बार तो नहीं कर रहे हो आप, पिछले 10 दिन से फंक्शन पढ़ ही रहे होंगे, 15 दिन से ना। तो एफ एक्स कुछ ना कुछ देते हैं, तो एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 आप निकाल सकते हो। मैं तो समझाने के लिए बताया कि लेट से कि 7 आता है, लेट से कि 100 आता है, लेट से कि 550 आता है, समझाने के लिए आपसे बताया ना, ताकि आपको थ्योरी समझ में आ जाए। तो भैया ये फॉग होता है ना, ठीक है। चलिए, आप लोग के इन्हीं सवालों का मैं कायल हूँ, मतलब समझते हो आप, मजा आ जाता है, मैं फैन हो जाता हूँ आप लोगों का ना, कि यार इतने साल से बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है, उसे समझ में आना चाहिए सर ने जस्ट मेरे एग्जांपल लेके बताया कि ऐसा हो जाए तो, ठीक है। जब फंक्शन का सवाल आएगा तो दिया होगा, है ना। 10 दिन से फंक्शन पढ़ रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आया कि जो फंक्शन होता है वो दे रखा होता है कि एफ एक्स बराबर 100x+7 या कुछ भी दे रखा होता है ना। पहली बार पहला दिन है फंक्शन का हमारा ये। बेहतरीन सवाल पूछते हो आप लोग, मजा आ जाता है यार, ठीक है, शानदार। देखो, तो भैया एक्स इनपुट गया, ये कब डिफाइन होगा फॉग, जरा बताओ। फॉग डिफाइन जब होगा भैया, जब जी एक्स जो निकला है वो एफ के अंदर एंट्री पा पाए। तो एफ के अंदर एंट्री कब मिलेगी इसको? जब हमारा जो रेंज होगा, रेंज ऑफ जी एक्स, रेंज ऑफ जी जो होगा वो क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ एफ का। सबसेट क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ एफ का। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास फॉग डिफाइन हो जाएगा, सिंपल, इतना ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं भैया, इस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो जैसे कि पहला सवाल, सिंपल सा सवाल है कि भाई मैंने बोल दिया कि f जो है वो r से r में डिफाइन एक फंक्शन है, सच दैट fx जो है वो, fx जो है भैया वो sin x है, क्या है, sin x, ठीक है। और एक फंक्शन g जो है वो r से r डिफाइन है, सच दैट gx बराबर x स्क्वायर है। तो आपको क्या निकालना है, फॉग भी निकालना है एंड गॉफ भी निकालना है, कॉम्पोजिट फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो समझ लेना भैया, पहला सवाल है इसलिए समझ लें, बाद में सोचें, आप सोचा मत करो वैसे ना, पहले समझा करो। तो भैया फॉग है, गॉफ है, तो पहले फॉग निकालना है। तो फॉग ऑफ एक्स क्या होता है भैया, समझ लेना। फॉग ऑफ एक्स होता है एफ ऑफ जी एक्स, क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स। अब ये एफ ऑफ जी एक्स कैसे निकालें, हे भगवान। फिर अगला सवाल आ गया, देखो वीरेंद्र जी का, सर गॉफ और फॉग सेम है ना। अरे भाई अगर ये सेम होता तो फिर मैं ये क्यों पढ़ाता, बताओ, फॉग अलग से, ये सेम कैसे हो सकता है, या एक्स के अंदर एंट्री जी के अंदर जा रही है या एंट्री एफ के अंदर जा रही थी, सेम कैसे हो सकता है, कॉमन सेंस लगाओ भाई, कैसे हो सकता है सेम। प्रभु, पता नहीं कहाँ से, मतलब कहाँ कहाँ से डाउट लाते हो। पहले देख लेते हैं भैया, सवाल पढ़ ले, ठीक है ना, ठीक है, पढ़ ले बेटा। मतलब पढ़ा नहीं अभी, चला स्टार्ट हुआ है, खुद से कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया है ना, समझ रहे हैं आप, मतलब अभी पढ़ाया भी नहीं है, चालू किया है सब और चले गए तीसरी दुनिया में, वहां जाके प्रूव कर डाला कि गॉफ और फॉग बराबर होते हैं ना। अरे सुन तो लो भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ, अभी मैं आपको कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन इस तरह के जो सवाल आप पूछते हो ना, ठीक है, इससे पता है एक चीज समझ में आती है कि अभी हम आईआईटी का फॉर्म भरने लायक भी नहीं हुए हैं, इतना कॉमन सेंस नहीं हमारे अंदर है ना। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, बहुत 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 दूर है अभी आपसे ना। भाई थोड़ा शांत हो जाओ, दिमाग को शांत रखो, सुनना सीखो, ठीक है ना। साइंटिस्ट मत बनो यहाँ पे कि ऐसा हो जाएगा ना ऐसा, अरे आपको कैसे पता हो जाएगा, तो आप पहली बार पढ़ रहे हो, सुन लो यहाँ पे। बहुत इरिटेट कर रखा है यार आपके बैच ने ना इस मामले में, ठीक। कुछ बच्चों को सच्ची में ना भारत रत्न देना चाहिए, मेरा मन करता है, मतलब कहाँ कहाँ से डाउट पूछ रहे हैं यार, आईआईटी की तैयारी करने आए हो आप, कुछ तो इज्जत करो इस एग्जाम की। हाँ भैया देख लो, यही तो बता रहे हैं, फॉग अलग है, गॉफ अलग है, उसमें बी जी के अंदर जाता है, उसमें एफ के अंदर जाता है, सेम कैसे आएगा। और नहीं आ रहा तो देख लो ना, पहला सवाल है, समझ में आ जाएगा अभी। तो भैया एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, सुनो, एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या है, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स क्या है। तो भैया देखो सिंपल सी बात है, एफ ऑफ जी एक्स कौन है, ये कौन बताएगा, एफ ही बताएगा। तो एफ बोलता है कि यहाँ पर एक्स डालते हो तो साइन एक्स आता है, हमने बोला नहीं, यहाँ पर एक्स की जगह हम क्या डालेंगे, जी एक्स।
तो इसने बोला कि ठीक है, अगर आप यहाँ पर x की जगह पे gx डालते हो तो डाल दो भैया, लेकिन यहाँ भी x की जगह gx डालना पड़ेगा, दोनों तरफ डालेंगे क्योंकि फंक्शन डिफाइन है f ऑफ x बराबर दिस। तो अगर आप x की जगह gx डालते हो, कुछ भी डाल सकते हो x की जगह पे, x की जगह पे 1 डाल सकते हो, x की जगह 2 डाल सकते हो, x की जगह t डाल सकते हो, x की जगह अल्फा डाल सकते हो, ठीक है। तो x की जगह क्या डाल सकते हो, gx भी डाल सकते हो। तो इसका मतलब x की जगह अगर gx डालें तो यहाँ पर भी gx डाला जाएगा, सही है। इसका मतलब क्या हो गया कि f ऑफ gx जो है वो कितना आ जाएगा, साइन ऑफ gx आ जाएगा, कितना आ जाएगा, साइन ऑफ gx, ठीक है। तो साइन ऑफ gx, अब gx कितना है भैया, एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब गॉफ निकालते हैं भैया, गॉफ। तो g ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो g ऑफ एफ एक्स अगर निकालना है तो g ऑफ एफ एक्स क्या चीज है, वो कौन बताएगा, g ऑफ एक्स बताएगा। तो g ऑफ एक्स क्या बताएगा कि भैया हम g की जगह यहाँ क्या डालना चाहते हैं, g के अंदर यहाँ एफ एक्स। उसने बोला अगर यहाँ एफ एक्स डाल रहे हो तो यहाँ भी x की जगह एफ एक्स डालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है ना। तो हमने देखा कि भाई g ऑफ एफ एक्स कितना होगा, तो x की जगह एफ एक्स डाल दिया, तो इधर भी एफ एक्स डाला, तो g ऑफ एफ एक्स हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि x की जगह एफ एक्स डालना है यहाँ पे, तो एफ एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये एफ एक्स क्या चीज है भैया, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बताओ, साइन एक्स। इसका मतलब ये हो गया साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर को हम समटाइम्स क्या लिखते हैं भैया, साइन स्क्वायर एक्स। तो भैया तुम्हारा फॉग साइन एक्स स्क्वायर आया और गॉफ साइन स्क्वायर एक्स आया। अब किसी को ये लगता हो कि साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स एक होता है, तो भैया नहीं होता है ना। इसका मतलब फॉग और गॉफ अलग अलग फंक्शन है, डोमेन अलग अलग है, रेंज अलग अलग है, फंक्शन ही अलग अलग है, ठीक है। चलिए भैया एक और सवाल देखते हैं। देखो भैया एक और सवाल, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं भैया और निकालते हैं, ठीक है। देखो क्या करना है। अगला क्वेश्चन ये है कि भाई मान लीजिए कि हमारे पास एफ एक्स जो है मुन्ना, वो एल एन एक्स है, और जो जी एक्स है वो 1/x है। तो हमें फॉग निकालना है, फॉग, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल है, फॉग कैसे निकालेंगे भाई। फॉग ऑफ एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। तो भैया एफ ऑफ जी एक्स होता है, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, उसके लिए हम जाएंगे एफ पे, है ना। इस पे एफ पे, तो एक्स की जगह क्या डालेंगे, जी एक्स। तो यहाँ एक्स की जगह जी एक्स डालोगे तो यहाँ भी जी एक्स डालना पड़ेगा। इसका मतलब एफ ऑफ जी एक्स कितना होगा, एल एन जी एक्स, ठीक है, एल एन जी एक्स। और जी एक्स कितना है भैया, 1/x के बराबर है, तो ये हो जाएगा एल एन 1/x। तो ये आ गया आपके पास फॉग, है ना, ठीक है। अब देखो भैया नेक्स्ट, नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट देखो अगला। मान लो अगला प्रॉब्लम ये है कि भाई, अब अगला सवाल दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके देखें भैया। ये, ठीक है, ये। तो भैया एफ एक्स सिग्नम ऑफ एक्स है और जी एक्स 1 + x - बॉक्स एक्स है, ठीक है। ये है भैया, तो क्या करने का है,